myself Gurjeet Kaur from SVM Malerkotla. Today I am going to discuss with you topic digestion in ruminants of class 7th science. So let us start. First of all, you should know who are the ruminants. Ruminants क्या होते हैं? The grass eating animals are called ruminants. ठीक है, तो जो भी animals grass खाते हैं उनको हम ruminants बोलते हैं. जैसे कि for example cow, buffalo, goat, sheep, etc. तो ऐसे जो एनिमल्स जो घास फूस खाते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स. तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो. नंबर 1 इज माउथ. ठीक है. देन नंबर 2 इज इसोफेगस. नंबर 3 4 कंपार्टमेंट स्टमक. ठीक है, तो स्टमक होता है इसमें जिसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं. पहला कंपार्टमेंट होता है र्यूमन, सेकंड होता है द रेटिकुलम, थर्ड जो पार्ट होता है द ओमासम, और फोर्थ जो कंपार्टमेंट होता है स्टमक का दैट इज अब ओमासम. ठीक है, तो ये जो चारों कंपार्टमेंट्स हैं ये स्टमक के ही हैं, ये सारे स्टमक के ही पार्ट है. उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी होता है तो इनके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. एंड देन द लास्ट पार्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, सो आप डायग्राम भी देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट इज माउथ. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउथ. ठीक है. द रूमिनेंट्स यूज माउथ फॉर द इनटेक ऑफ फूड. जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म ही जो है वो माउथ को फूड की इनटेक के लिए यूज करते हैं, तो इसी तरह जो रूमिनेंट्स हैं वो भी जो अपना माउथ है वो फूड की इनटेक के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो रूमिनेंट्स क्विकली स्वेलो द फूड. रूमिनेंट्स में ये खास बात होती है कि ये पहली बार में सीधा ही जो फूड को स्वेलो कर लेते हैं, सीधा ही निगल जाते हैं. एंड देन सेंड इट टू द र्यूमन. ठीक है, जो कि फर्स्ट चैम्बर है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है किसका? स्टमक का. फर्स्ट कंपार्टमेंट है ह्यूमन स्टमक का. ठीक है, तो जो ये होते हैं रूमिनेंट्स ये सीधा ही पहली बार में फूड को पहले निगल जाते हैं और फिर वो उसको ह्यूमन में सेंड कर देते हैं, जो कि स्टमक का पहला चैम्बर है विच इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक. नेक्स्ट, इसमें र्यूमन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब कि र्यूमन होता क्या है. दिस इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक. वंस द र्यूमन इज फिल्ड विद द फूड इज पास्ड इनटू द सेकंड चैम्बर दैट इज रेटिकुलम. तो सबसे पहले फूड र्यूमन में जाएगा जो स्टमक का उसका पहला चैम्बर है. जब ये र्यूमन फिल हो जाता है पूरी तरह से तो जो फूड है वो सेकंड चैम्बर में जाएगा. सेकंड चैम्बर कौन सा होता है? रेटिकुलम. तो रेटिकुलम में क्या होता है? इन द रेटिकुलम डाइजेस्टिव जूसेस. रेटिकुलम में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो रेटिकुलम में रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं? फूड को पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, पूरी तरह नहीं डाइजेस्ट करते. रेटिकुलम में जो फूड है वो आधा ही डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाए हुए हैं ये पार्ट्स, आप देख सकते हो. देन इज नेक्स्ट, उसके बाद जो फूड है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कहते हैं? कड. CUD, कड. पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो उसको कड कहते हैं. तो जब ये रूमिनेंट्स होते हैं, जब ये रेस्ट करते हैं तो ये दोबारा से जो कड है जो कि उनके रेटिकुलम में था वो वापस अपने माउथ में लेके आते फॉर रीचूइंग. जब ये रेस्ट पे होते हैं तो दोबारा रेटिकुलम से जो फूड था उनका, जो कि आधा ही डाइजेस्ट हुआ था अभी, उसको दोबारा माउथ में लेके आते फॉर रीचूइंग, दोबारा चबाने के लिए. आफ्टर द कट इज च्यूड फूड इज पास टू द ओमासम. ओमासम क्या है? थर्ड चैम्बर ऑफ स्टमक. तो जब फूड दोबारा से उसने रीच्यू कर लिया रूमिनेंट्स ने, तो वो उसको तीसरे चैम्बर में भेज देंगे दैट इज ओमासम, और फिर उसके बाद वो फोर्थ चैम्बर में भेज देंगे
दैट इज अब ओमा सम। अब ओमा सम में होता क्या है, जो थर्ड चैम्बर है ओमा सम, उसमें होता क्या है, उसमें जो फूड में जो सारा एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ओमा सम जो फूड में से सारा एक्स्ट्रा वाटर है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद अब ओमा सम जो कि फोर्थ चैम्बर है स्टमक का, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट है HCl एसिड रिलीज करता है और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अब ओमा सम में HCl एसिड रिलीज होती है और एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है, तो इनके भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसमें कैल्शियम नाम का पार्ट होता है, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम में क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज भी एक कंपोनेंट है जो ग्रास में प्रेजेंट होता है। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो फूड की कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। उसके बाद जो फूड है जिसकी कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द ट्रैक जहां पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड यूज नहीं हुआ या वेस्ट फूड है, वो वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी जो कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड को भी क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, और वहां पे भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो वहां पे भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑब्जर्व हो जाता है। देन नेक्स्ट इज लास्ट है इजेशन। इजेशन क्या होती है, वेस्ट की रिमूवल। तो एंड में जो रूमिनेंट्स का एनस पार्ट होता है, रूमिनेंट्स में जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज एनस, उसमें से जो सारी वेस्ट है वो वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसको इजेशन भी बोलती है। थैंक्स।